दोस्तों, कोलकाता में एक रेप और मर्डर केस सामने आया जिसमें ममता बनर्जी की गवर्नमेंट की काफ़ी बदनामी हुई। ममता बनर्जी ने इस सेंसिटिव केस पर पब्लिक सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जाते हुए प्रोटेस्टर को धमकाया। उन्होंने कहा, एक एफआईआर आपके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर देगी। दोस्तों, इस स्टेटमेंट ने विक्टिम के पेरेंट्स को भी नाराज़ कर दिया। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने इस केस को भी पॉलिटिक्स में घसीट लिया और मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हुए रैलीज करने लगी। पीएम पोस्ट से उनके रिजाइन की डिमांड तक कर दी। আগে নরেন্দ্র মোদীকে পদত্যাগ করতে বলুন। নরেন্দ্র মোদী পদত্যাগ চাই, তার কারণ সারা দেশের উনি জাতীয় লজ্জা। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ममता बनर्जी के एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पर। उन्होंने कहा, अगर रैली हुई रेप विक्टिम के फेवर में और मेरे अगेंस्ट तो मैं दिल्ली, आसाम और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आग लगा दूंगी। इस बयान ने कई स्टेट के सीएम्स को नाराज़ कर दिया। दोस्तों, इस केस को हल्का करने के लिए ममता बनर्जी ने अपराजिता बिल पास करवाया जिसमें रेप एक्यूज के लिए फांसी या दूसरे पनिशमेंट का प्रबंध किया गया है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये बिल सच में जस्टिस के लिए था या सिर्फ ममता बनर्जी की इमेज बचाने के लिए। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी इस मामले में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को फटकार लगाई। उन्होंने सवाल उठाए कि एफआईआर इतनी देर से क्यों दर्ज हुई, विक्टिम का नाम और एड्रेस क्यों रिवील किया गया, जबकि ऐसा करने पर 2 साल तक की जेल हो सकती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जो कि एक गर्ल्स मेडिकल कॉलेज है, वहाँ इतनी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? हॉस्पिटल में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर अटैक क्यों हुआ और एविडेंस मिटाने की कोशिश क्यों की गई? बंगाल पुलिस इस पर एक्शन लेने में नाकाम क्यों रही? दोस्तों, ममता बनर्जी अपने एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ की वजह से कंट्रोवर्सी में रही हैं। बात करते हैं ममता बनर्जी के एक्सट्रीमिस्ट एक्शंस की। उन्होंने जय श्री राम कहने वालों को जेल भेज दिया, जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। एक इवेंट में प्राइम मिनिस्टर के सामने उन्होंने अपनी स्पीच देने से मना कर दिया क्योंकि कुछ लोगों ने जय श्री राम कह दिया था। सोचने वाली बात है, जिस पर वो नाराज़ हो गई थी। इस एक्सट्रीमिस्ट सोच का समर्थन मौलाना और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ने किया और बाद में ममता बनर्जी को वोट देने की अपील की और पीएम के सामने जय श्री राम न बोलने पर तारीफ भी की। पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर नजर जमाए बैठी हुई है। देख रहे थे अभी कलकत्ता के अंदर क्या हुआ? जैसे ही एक प्रोग्राम के अंदर आपकी चीफ मिनिस्टर बोलने के लिए आई और वैसे ही जय श्री राम का नारा देकर हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की गई थी और उस बहादुर लेडी ने कितनी अच्छी तरीके से जवाब दिया। करप्शन इन टीएमसी। चलिए अब बात करते हैं ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी के करप्शंस के बारे में। खुद टीएमसी के फाउंडर मदन मित्रा ने एक स्टिंग ऑपरेशन में ये बताया कि कैसे टीएमसी लीडर्स पैसे लेकर गवर्नमेंट स्कीम का गलत फायदा उठाते थे। दोस्तों, मदन मित्रा ने ममता बनर्जी पर इलेक्शन पोल्स को बंद करने और फायरिंग करके 150 लोगों से ज़्यादा की जान लेने का आरोप लगाया। स्टिंग ऑपरेशन में ये भी सामने आया कि जय श्री राम कहने वालों को जेल भेजने का ममता बनर्जी का ऑर्डर था। यही नहीं, मदन मित्रा ने टीएमसी को करप्ट और गुंडा राज वाली पार्टी तक कह दिया। दोस्तों, तो ये थे ममता बनर्जी की पॉलिटिकल की असली तस्वीर। ममता बनर्जी का हर एक्शन पॉलिटिकल गेन्स और अपनी इमेज बचाने के लिए लगता है, चाहे वो कितना भी कंट्रोवर्शियल या डिविसिव क्यों ना हो। आप क्या सोचते हैं इन डेवलपमेंट्स के बारे में? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही अनबायस्ड कंटेंट के लिए गवर्नमेंट क्रिटिक्स टीवी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड पे।